पुलिस ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके को खुदकुश करार दे दिया। चीनी शहरियों के काफिले से खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी कार टकराई। हमले में छोटी कार इस्तेमाल की गई। कार सवार खुदकुश हमलावर काफिले के निकलने का इंतजार कर रहा था। तफ्तीशी रिपोर्ट में दावा, वाकये में 3 चीनी शहरी हलाक और 17 जख्मी हुए थे। चीनी शहरियों की लाशें सर थाने मुंतकिल। सर थाने के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चीन का पाकिस्तान से कराची एयरपोर्ट हमले की तहकीकात का मुतालबा। एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। मुतासिरीन के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार। जिम्मेदारों को जल्द इंसाफ के गठे में मिलाकर सख्त सजाएं दी जाएं। चीनी सिफारत खाने का एलामिया। कराची एयरपोर्ट के करीब बुज़दिलाना वाक़ये में पाकिस्तानी नहीं मुल्क दुश्मन मुलव्विस हैं। हमले की हंगामी तहकीकात जारी हैं। मुजरिम जल्द इंसाफ के कठेरे में दिखाई देंगे। घिनौने वाक़ये की पुरजोर मजम्मत करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती पर भी हमला है। बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। पाकिस्तान और चीन करीबी शराकतदार और आहिनी भाई हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध से कराची एयरपोर्ट हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इक़दामात की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की मजम्मत। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश करार दे दिया। मियांवाली में तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। मकड़वाल के करीब सीटीडी से मुकाबले में फितनातुल ख्वारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। 8 दहशतगर्द फरार हो गए। कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। पीटीआई एहतजाज के दौरान तरनोल जीटी रोड ब्लॉक करने और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, आजम खान सवाती, आमिर मुगल, उमर अयूब और बैरिस्टर सैफ समेत 350 मुल्जिमान नामजद। मुकदमे में अमीन गंडापुर पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने और पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने के इल्जामात आए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला 24 घंटे से जायद मंजर आम से गायब रहने के बाद अचानक सूबाई असम्बली पहुंच गए। इस्लामाबाद पुलिस ने केपी हाउस पर धावा बोला और तोड़ फोड़ की। आईजी को फ्लोर पर आकर माफी मांगना होगी। रात भर केपी हाउस में था। 12 इजला से गुजरकर खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर विफाक ने एक्शन ले लिया। तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। मुजाहिरे में शामिल सरकारी मुलाजमीन और गाड़ियों की इंक्वायरी की जाएगी। सियासी मुखालफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। मईशत के हवाले से किसी को अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। पीटीआई 5 अक्टूबर को लाशें चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई क़यादत कारकुनों को जलसे का वक्त देकर खुद घरों में छुप जाती है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कारकुनों को वरगला कर लाए और फिर खुद गायब हो गए। इस्लामाबाद पुलिस ने 120 अफगान बाशिंदे पकड़ लिए। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नौजवानों को बैरूनी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। पीटीआई के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मंजूर करते हुए 19 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के डी चौक, जिना एवेन्यू और ब्लू एरिया में पाक फौज के जवान तैनात। दस्तों का रेड जोन की हुदूद में गश्त। मारगला रोड और रेड जोन के तमाम दाखिली रास्ते ताहाल बंद। सरीना चौक, नादरा चौक, डी चौक और चाइना चौक पर कंटेनर्स मौजूद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलाती जिंदगी बहाल होने लगे। ट्रैफिक रमा दमा। मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी बहाल कर दी गई।
स्कूल और कॉलेजेस समेत तालीमी इदारे भी दोबारा खुल गए। रावलपिंडी बार बार बंद होने से शहरी परेशान हो गए। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस आज ऐवान सदर में होगी। सदर और वजीर आजम मेजबानी करेंगे। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वजीर आजम का पैगाम। वजीर आला पंजाब ने फलस्तीन की मजलूम अवाम की हालत इज़हार पर दुनिया की खामोशी इंसानियत के लिए अलमिया करार दे दिया। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम को 1 साल मुकम्मल। इसराइली फौज की आज फिर गजा पर बमबारी। 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। 1 साल के दौरान 41,000 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइली बर्बरियत का शिकार हो गए। सहूनी फौज ने हमलों में 800 मसाजिद और 19 चर्च भी तबाह कर दिए। गजा में 90% तालीमी इदारे तबाह हो गए। फलस्तीन के हामी मिस्री कॉमेडियन बासिम यूसुफ ने गजा में इसराइली बर्बरियत पर आलमी इदारों की खामोशी को बेनकाब कर दिया। बासिम यूसुफ ने नया गाना जारी कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ के किरदार पर सवालात उठाए। अमरीकी पुश्त पनाही पर भी कड़ी तनकीद। इसराइली फौज की बैरूत पर फिर बमबारी। 12 शहीद। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर मिसाइल और रॉकेट दाग दिए। 11 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइल का दिफाई निजाम भी हिजबुल्लाह के मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरान का अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल काआनी से राबता मुनक़ता हो गया। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का कराची में शुरका से सवाल जवाब का सेशन। दीन इस्लाम के मौज़ूआत पर मुकालमा। खिताब सुनकर एक शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। गवर्नर सिंध ने भारत के श्री शंकर को पाकिस्तान आकर जाकिर नाइक से मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। वतन पहुंचने पर कैदियों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। 5 खवातीन और 51 मर्द कैदी श्रीलंका से चार्टर्ड तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। लाहौर के इलाके हुंजरवाल से 200 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस 4 रुकनी डाकुओं का गिरोह गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, छीना हुआ लोडर रिक्शा, मोबाइल फोन और कीमती घड़ियां बरामद। चोहंग से भी 2 रुकनी डकैत ग्रुप को पकड़ लिया गया। सांदा में पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 100 से ज्यादा पतंगें और 200 चरखियां बरामद कर ली। लहिया में साबिक शौहर और भाई ने मिलकर गैरत के नाम पर कुल्हाड़ियों के वार से खातून को कत्ल कर दिया। मुलजिमान को दूसरी शादी करने पर खातून से रंजिश थी। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में शौहर ने घरेलू झगड़े पर बीवी को छुरी मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हो गई। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज ट्रेडिंग के दौरान 528 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 84,000 की सतह अबूर कर गया। क्वेटा और मस्तूंग समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। पंजाब में कल से बरसात का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने कराची में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई कर दी। पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। विमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम सिर्फ 105 रन पर ढेर हो गई। निदा डार 28 रन बनाकर नुमाया बैटर रही। भारतीय टीम ने 105 रन का हदफ 19वें ओवर में ही पूरा कर लिया। मुल्तान टेस्ट के पहले रोज इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की पहली विकेट जल्द लड़खड़ा गई। साइम अयूब सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। कप्तान शान मसूद ने शानदार निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली।